नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते न्यूज बुलेटिन की और बात होगी आगरमालवा की, जहां पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने थाना बड़ौद का औचक निरीक्षण कर कानून व्यवस्था, अनुशासन और आगामी नववर्ष 2026 की सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। साथ ही बात होगी कैमूर की, जहां वीबी रामजी अधिनियम 2025 की जागरूकता को लेकर विशेष बैठक का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आगरमालवा से खबर है, जहां पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने थाना बड़ौद का औचक निरीक्षण कर कानून व्यवस्था, सुशासन प्रणाली और आगामी नववर्ष 2026 की सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की, जिसमें थाना प्रभारी बड़ौद और उपस्थित अधिकारियों कर्मचारियों से जानकारी लेकर थाना परिसर, कार्यालय, हवालात, अभिलेख कक्ष और रजिस्ट्रों का अवलोकन किया और रिकॉर्ड को अद्यतन और सुव्यवस्थित रखने, साफ सफाई और विधिवत कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान ड्यूटी स्टाफ की उपस्थिति और अनुशासन की समीक्षा की गई। साथ ही यातायात व्यवस्था सुचारू रखने, शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर ब्रीथ एनालाइजर से जांच, तेज गति, हुड़दंग और अवैधानिक गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई, सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर घूमने पर प्रतिबंध का पालन, पिकनिक स्थलों, नदी, डैम और जलाशयों के आसपास पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती और छात्रावासों एवं संवेदनशील स्थलों पर स्टाफ और विद्यार्थियों को समझाइश देने के निर्देश दिए गए। वहीं पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट कहा कि नववर्ष पर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता शहमद कुरैशी की रिपोर्ट। आगरमालवा से खबर है, जहां जिला मुख्यालय स्थित रत्न सागर तालाब क्षेत्र के समीप गुरुवार को बाइक की टक्कर के बाद हुए विवाद में बुजुर्ग कालू सिंह यादव और उनकी बेटी के साथ मारपीट की गई, जिसके बाद पुलिस के द्वारा आरोपी दानिश पिता भय्यू अली, अमन पिता शकूर खान, जिशान पिता रफीक को न्यायालय में पेश किया गया। इसको लेकर आरोपियों की ओर से जमानत याचिका दायर की गई थी, जिस पर न्यायालय के द्वारा आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर आरोपियों को 7 जनवरी तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल पहुंचाया गया। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता शहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर आगरमालवा से, जो बाइक टकराने के बाद हुए विवाद में बुजुर्ग कालू सिंह यादव और उनकी बेटी के साथ मारपीट की गई थी, जिसके बाद पुलिस के द्वारा आरोपियों को पैदल न्यायालय तक ले जाया गया और न्यायालय में पेश किया गया, जिसके बाद न्यायालय में उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई है। बीते दिन सोशल मीडिया पर मुस्लिम समाज को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट की गई। इस आपत्तिजनक पोस्ट के विरोध में मुस्लिम समाज एकत्रित हुआ। शहर काजी वसीमुद्दीन के निवास पर पहुंचे, जहां उन्हें पोस्ट के बारे में जानकारी दी गई। इसके बाद काजी के द्वारा पुलिस अधिकारियों के आपत्तिजनक पोस्ट डालने के विरोध में कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। आपको बता दें कि पुलिस अर्जुन नगर कॉलोनी में पहुंची, जहां संदिग्ध का पता लगाने पर तलाशी की गई। युवक की परिजनों ने बताया कि तकरीबन 100 लोग युवक के घर के बाहर पहुंचे थे। इसके बाद पुलिस के द्वारा शहर में गश्त बढ़ा दी गई। वहीं शहर काजी द्वारा कहा गया कि आपत्तिजनक पोस्ट डालने के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता शहमद कुरैशी की रिपोर्ट। कैमूर से खबर है, जो रामपुर प्रखंड में केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारंटी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विकसित भारत रामजी अधिनियम 2025 के तहत जन जागरूकता के लिए विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया, जिसमें रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण के गठन सहित अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों और अधिकारों की जानकारी ग्रामीणों को दी गई। इस नए अधिनियम के माध्यम से विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने और ग्रामीण जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने पर जोर दिया गया। बैठक में मुखिया दीपक कुमार, मुखिया सीमा देवी, पंचायत सचिव सुदर्शन राम, रोजगार सेवक रमेश कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित रहे और पीटीए विजय कुमार द्वारा ग्राम सभा का सतत मूल्यांकन किया गया। जी मुखिया जी, आज जैसा कि पूर्व में भी सूचना दी गई है, पेपर, पत्रिका, हर जगह टीवी पर भी चलाया गया है कि 26 दिसंबर को प्रत्येक पंचायत भवन पर विकसित भारत के अंतर्गत जी राम जी के तहत ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। तो आज किस तरह की आप बैठक रखे हुए हैं यहाँ? सबसे पहले सबको मेरी तरफ से प्रणाम। मैं ग्राम पंचायत खरंदा का मुखिया दीपक कुमार। आज विशेष ग्राम सभा के तौर पर बैठक की गई थी, लेकिन खेती बाड़ी के चलते बहुत लोग की उपस्थिति नहीं रही, जिसमें मनरेगा के तहत पहले मनरेगा था महात्मा गांधी के योजना था, लेकिन आप उसको चेंज करके जी राम जी के नाम से कर दिया गया है, जिसमें पहले 100 दिन ग्रांट रोजगार का गारंटी था, अब हो गया इसमें 125 दिन, माने इसको बढ़ा दिया गया है। और इसमें कहा गया है कि अगर मान के चले टाइम से अगर पैसा नहीं होता है तो उसके मुआवजा के तौर पर भी दिया जाएगा। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट।
रांची से खबर है, जो झारखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पैसा कानून की नियमावली को कैबिनेट से मंजूरी दिए जाने पर खुशी का माहौल देखने को मिला, जिसके स्वागत में झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से शहीद चौक तक अल्बर्ट एक्का चौक तक भव्य आभार यात्रा निकाली गई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अबीर गुलाल उड़ाए, मिठाइयां बांटी, ढोल नगाड़ों और गाजीबाजी के साथ उत्सव मनाया, आतिशबाजी की। रांची जिला संयोजक मंडली के सदस्य धर्मेंद्र सिंह ने इसे आदिवासी और ग्राम सभा के अधिकारों को सशक्त करने वाला ऐतिहासिक कदम बताते हुए मुख्यमंत्री की आदिवासी हितैषी सोच की सराहना की। वहीं बड़ी संख्या में मौजूद झामुमो कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने इस फैसले को आदिवासी समाज के लिए मील का पत्थर बताया। रांची से सी न्यूज संवाददाता इमरोज खान की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।